हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो आप पढ़ाएंगे भाई अपनी जो जनवरी जो मंथ था आपकी, उसकी कुछ क्वेश्चन रह गए थे। लगभग 30 से क्वेश्चन रह गए थे कवर करने, तो वो 30 क्वेश्चन आप इसमें कवर कराएंगे, ठीक है। और जिस भी साथी ने PDF चाहिए तो PDF का लिंक मैं नीचे दे दूँगा भाई। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके उड़ा PDF जो है आप ले इसको हो। और हर एक जो भी आपने नोट्स चाहिए है नहीं भाई, मैं सारे के सारे नोट्स आपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, चाहे वो हरियाणा के हो, हरियाणा पुलिस डाटा हो, चाहे कि एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है भाई। तो आप जो है वो ले इसको सारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ठीक है। और मैंने एक नंबर दे रखा है, जो भी आप पिछले वीडियो में नंबर दे रखा है भाई, तो उस पर आप मैसेज लिख दो, बस ओनली नोट्स करके मैसेज लिख दो बस। बाकी मैं आप अपने आप जो है सेंड कर दूँगा जितने भी नोट्स हैं, ठीक है। और साथ में बता दियो कि इन सब्जेक्ट में नोट्स चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में वर्ष 2024 में लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है? तो कितना दर्ज कराया गया भाई? 910 दर्ज कराया गया है। कितना? 910। और यदि बात करा पे 2023 की तुलना में 6 कम है, यानी कि 2023 में कितना था? 916 था भाई। 2023 में कितना था? 2023 में था भाई 916, ठीक है। यदि आप बात करा अगर अगला क्वेश्चन की, राज्य का पहला फ्लावर एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो कड़ा स्थापित करेगा भाई, तो झज्जर में, मनीमपुर में, ठीक है। तो झज्जर के मनीमपुर में स्थापित कराया गया है भाई। यदि अगली बात कहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले में स्वर्णप्रस्थ म्यूजियम बनाया गया है? स्वर्णप्रस्थ किसको बोला जाए भाई? सोनीपत को बोला जाए, तो सोनीपत आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और पानप्रस्थ या फिर पांडुप्रस्थ किसको बोला जा रहा है? पानीपत को। अगला क्वेश्चन आपका, मोबाइल के जरिए ई सामान भेजने वाले देश का जो पहला शहर है वो कौन सा बन गया भाई? मोबाइल के जरिए पहला शहर कौन सा बन गया देश का? तो बन गया भाई चंडीगढ़। मोबाइल के जरिए ई समन को नहीं, सम्मन है भाई, ठीक है। ई सम्मन जो कोड द्वारा भेजा जा रहा है, सम्मन पोर्टल जो है सिरसा में। और ये तो आपका भारत में लगा लो। यदि बात करा पे हरियाणा में, तो हरियाणा में कौन सा में? सिरसा में डिस्ट्रिक्ट में लागू है, ठीक है भाई। 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई? तो कहाँ तक हुई है भाई? तो आदि बद्री तक हुई है भाई। कहाँ तक? आदि बद्री तक। तो इसकी शुरुआत आदि बद्री से हुई है। 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2025 तक गीता महोत्सव की तर्ज पर इसको मनाया गया है। तो स्टेट पार्टनर की बात करते कौन था भाई? राजस्थान था। कौन था? राजस्थान था। चलो नेक्स्ट देखो भाई। अगला क्वेश्चन आपका छठा क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए हरियाणा की झांकी की थीम क्या रखी गई थी? क्या रखी गई थी भाई, बताओ? तो समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास, ठीक है। इस झांकी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन मानवता का संदेश दिया था। और 2024 की थीम मेरा परिवार मेरी पहचान थी भाई, ठीक है। तो भाई ये सारे क्वेश्चन आपने मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लियो और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो सारे। कितनी हरियाणवी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो अब जो आप कवर करने लग रहे हैं 2025 की, ठीक है। तो उसके बाद आप 2026 कवर करेंगे। तो कितने को? 2 को। कौन कौन से? हरविंदर सिंह गोहला कैथल से खेल क्षेत्र में मिला है, और संतराम देसवाल खेड़का गुर्जर झज्जर तय साहित्य का क्षेत्र में और शिक्षा का क्षेत्र में मिला है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका, किस हरियाणवी को मेजर को गणतंत्र दिवस पर सेना मेडल से सम्मानित किया गया है? तो किसको करेगा भाई? दुष्यंत सिहाग को कराया गया भाई, ठीक है। दुष्यंत सिहाग को। गांव कौन सा भाई इनका? जाखुद गांव है, जाखुद खेड़ा के निवासी हैं ये। और आपने दुष्यंत सिहाग इनका नाम है, से सम्मानित कराया गया है। और जो युगाम पड़ा है, युकड़ा पड़ा भाई, सार डिस्ट्रिक्ट गाँव में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, ब्रिंग इट ऑन द इन यू भाई रीडेबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है भाई यह पुस्तक, बताओ सारे? तो यह पुस्तक लिखी है आपकी दीपा मलिक ने, ठीक है भाई। दीपा मलिक कौन है भाई? पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। और इनका संबंध कहाँ तक है भाई? तो भैंसवाल कला गाँव से इनका संबंध है, ठीक है। गाँव पूछ लिया करें तो भैंसवाल कला गाँव से संबंध है इनका। अगला क्वेश्चन आपका, महिलाओं के लिए सम्मान संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया था? तो किसने लॉन्च कराया था भाई? तो श्रुति चौधरी द्वारा जो है इसको लॉन्च कराया गया था, ठीक है भाई, श्रुति चौधरी द्वारा। और हरियाणा महिला और बाल विकास विभाग मंत्री श्रुति चौधरी द्वारा इसको
राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 24 जनवरी को मनाया जा पर इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। एक तो जो हरियाणा में महिला और बाल विकास मंत्री विभाग मंत्री कौन है, श्रुति चौधरी हैं। और दूसरा जो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाए 24 जनवरी को, और या जो ऐप है कब लॉन्च हुई थी 24 जनवरी 2025 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, और पिछली जो विधानसभा थी तो उसमें जो हरियाणा के महिला बाल विकास मंत्री कौन थी भाई, श्रीमती कमलेश डांडा जी थे। ठीक है, हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाएगी, तो किस वर्ष के रूप में मनाओगी भाई हरियाणा सरकार 2025 को, तो किस वर्ष के रूप में मनाओगी, सहकारिता वर्ष के रूप में मनाओगी। और देखो उड़ता नहीं, आपका क्वेश्चन आया है तो सहकारिता वर्ष के रूप में मनाओगी। 2024 को संकल्प के परिणाम वर्ष के रूप में मनाया गया था। ठीक है, संकल्प से परिणाम वर्ष जो 2024 की थीम थी, संकल्प से परिणाम वर्ष। अब देखो जो इम्पोर्टेंट है वो कराऊंगा अब तक। यदि आप बात करा 2025 का वेर लग गया सहकारिता वर्ष, और 2024 का वेर लग गया संकल्प से परिणाम वर्ष। यदि आप बात करें सहकारिता मंत्री कौन है भाई अपने, तो जो अपने गृह मंत्री जी हैं तो वही अपने क्या हैं, सहकारिता मंत्री जी हैं। कौन है भाई अपने गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, बता दो, अमित शाह जी। ठीक है, तो आगे बात करा पे, यदि बात करा जो मेन है जो वर्ष हैं आपने मनाए, जो यदि बात करा पे जब अपना जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो 2006 में 2006 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया था, या फिर किस थीम के उसके अनुसार मनाया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है भाई। तो बालिका शिशु वर्ष के रूप में मनाया था। किस रूप में मनाया था, बालिका शिशु। ठीक है, बालिका शिशु, समझ गए। और यदि आप बात करा 2016 की, तो 2016 को किस रूप में मनाया था, 2016 को किस रूप में मनाया था, तो 2016 को मनाया था भाई किसान मजदूर वर्ष। ठीक है, किसान मजदूर वर्ष। ठीक है भाई, तो ये बात अपने याद करनी है। और देखा तो आप तो और 2017 को किस रूप में मनाया था भाई, 2017 को मनाया था गरीब कल्याण वर्ष। गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया था। यदि आप और बात करें 2018 को जो साल थी वह किस रूप में मनाई गई थी भाई, तो उज्ज्वला वर्ष बनाए थे। ठीक है, उज्ज्वला वर्ष जब गैस सिलेंडर बांटे थे 2018 में बांटे थे वो। ठीक है, 2018 में उज्ज्वला वर्ष। ठीक है, यदि आप बात करा 2019 को किस रूप में बनाया था, 2019 में जो आपने बेरा होगा कि सक्षम योजना नई आई थी, बहनी भाई हमने बेरा पटा 2019 में, तो हमने फार्म भरे थे सक्षम योजना के, तो उसमें वो फॉर्म रिजेक्ट हुआ, तो उस तक आप कनेक्ट करके कर सको कि युवा रोजगार वर्ष। ठीक है, इतने मतलब ये रोजगार नहीं मिलता, इतने सक्षम के जो है वो पैसे है वो मिलते रहेंगे, तो युवा रोजगार वर्ष के रूप में रोजगार वर्ष। ठीक है, और 2019 में एक कलर की भर्ती हुई थी भाई। ठीक है, और उसमें जो हमारे लाड़े लगभग हम कॉलेज में थे तो तब जो है वो लग गए थे, तो यानी कि उनकी रोज़गार मिल गया था, तो न्यू कनेक्ट कर लियो। ठीक है, यदि बात करा पे 2020 है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो 22 देखो 2022 है अंत्योदय। ठीक है भाई, अंत्योदय उत्थान वर्ष मनाया गया 2022 को, उत्थान वर्ष के रूप में मनाया गया था। ठीक है, यदि और नेक्स्ट बात करनी यहाँ पे भाई 2023 को किस रूप में मनाया गया था, 2023 को किस रूप में मनाया गया था, तो वो बताओ 2023 को किस रूप में मनाया गया था, तो अंत्योदय आरोग्य वर्ष। ठीक है, अंत्योदय आरोग्य वर्ष जो रहा ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपने नोट करने भाई, सारे वर्ष इंपॉर्टेंट है सारे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका भाई वो कंप्लीट। ठीक है, और यदि मैं और बात करूँ नहीं, और इम्पोर्टेंट के हैं जैसे कि कुछ बीमारियां हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं आपके कि भाई किस वर्ष तक अपने कौन कौन सी बीमारी पर काबू पाना है। जैसे कि एक बीमारी थी टीबी की भाई। ठीक है, टीबी की बीमारी थी, तो 2025 तक इस पर काबू अब मतलब अपने जो है पाना था। ये मतलब ये टारगेट रखे जाओ कि 2025 तक आप टीबी पे पूरा कंट्रोल कर ले होंगे। ठीक है, तो यदि बात करा पे नई शिक्षा नीति कब लागू हुई थी 2025 में,
ठीक है। तो नई शिक्षा नीति कब लागू कर देंगे? 2025 में नई शिक्षा नीति भी 2025 तक जो है लागू कर देंगे कंप्लीट हरियाणा में। यदि आप बात करें भाई कि बाढ़ मुक्त हरियाणा का लक्ष्य कब तक टेका गया है? 2026 तक टेका है, मतलब 2026 तक आप क्या हो जाएंगे? बाढ़ मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। यानी हरियाणा में कड़ियाँ भी जो है बाढ़ नहीं आएगी भाई, बाढ़ मुक्त हो जाएंगे, बाढ़ मुक्त हरियाणा 2026 तक, ठीक है। यदि आप बात करा 2025 का हो गया, 26 का हो गया। यदि आप बात करा के एक जो मलेरिया है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आपका मलेरिया उन्मूलन हरियाणा का लक्ष्य क्या है? मलेरिया मैंने याद कर लियो, मलेरिया का रिलेटेड कब तक अपने जो है 2030 तक अपने काबू पाना है इस पर, या फिर इस पर कंट्रोल करना है। यदि आप बात करें नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा कब तक है? नशा मुक्त हरियाणा कब तक है भाई? 2029 तक, ठीक है भाई। तो ये वर्ष आपने याद करने हैं। और एक है अपना जो पराली जो जलावा, हाँ, तो आप कब तक जो है उसको 100% कर देंगे कि उसका प्रदूषण ना होगा? तो 2027 तक, 2027 तक, ठीक है। जो पराली है पराली जलाने से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है, 2027 तक। यानी आप ऐसा कुछ कर लेंगे या फिर कुछ इसी योजना ले आएंगे जिससे 2027 तक कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो भाई ये आंकड़े हैं, ऐसा मतलब कंप्लीट तो नहीं होता है, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ कमी रह जाएगा है। तो प्रदूषण मुक्त कब हो जाएगा भाई? ठीक है, एक क्वेश्चन आया करा कि प्रदूषण मुक्त प्रदेश कब तक है? प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण मुक्त इम्पोर्टेंट है भाई। प्रदूषण मुक्त 2030 तक आप प्रदूषण मुक्त हरियाणा हो जाओगा, ठीक है। कहने की बात है भाई सारी, बाकी तो मेरा है ना, तो लोगों ने कंट्रोल करना, क्योंकि वो तो लोगों के हाथ में हो भाई, ठीक है। सरकार तो योजना बनाए गेट देगी, ठीक है नहीं। यदि बात करा पे भाई शहद पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 15,500 मेट्रिक टन शहद भाई कब तक उत्पादन, मतलब आप आई साल इतना कब तक आप उत्पादन करने लग जाए? तो 2030 तक कितना? 15,500 मेट्रिक टन शहद कब तक उत्पादन करने लग जाए यहाँ पे? तो यूँ करने लग जाए यहाँ पे 2030 तक। और क्या था 2030 में? प्रदूषण मुक्त हरियाणा, ठीक है। तो ये दो योजना आपने याद करनी है, प्रदूषण मुक्त, ठीक है। ये मोटी मोटी से याद करके बताओ। 2025 में क्या था? टीबी मुक्त हो गए थे यहाँ पे, और नई शिक्षा नीति 2025 में लागू हुई। 2026 में क्या था? बाढ़ मुक्त हरियाणा हो गया था। आगे 2029 में क्या था? नशा मुक्त हरियाणा। 2030 में एक तो मलेरिया पर कंट्रोल, दूसरा है प्रदूषण मुक्त, और तीसरा है शहद को 15,500 मेट्रिक टन शहद उत्पादन का लक्ष्य जो है वो टेक किया गया था, ठीक है। तो उम्मीद करूँ हूँ आपने अब तक वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी भाई। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो जनवरी के थे वो मैंने करवा दिए, और जो नेक्स्ट वीडियो आ गई वही फरवरी मंथ की आ गई, उसमें कंप्लीट कर लेंगे आप सारे, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद आप सभी का। तो मिलाएंगे अगली वीडियो में। राम राम सभी को।